अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जब आप भगवान को दीपक अर्पित कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर में अर्पित कर रहे हो या फिर अपने घर के पूजा स्थल में, तो आपने देखा होगा कि दीपक में एक फूल बन जाता है, जो बहुत शुभ संकेत देता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने लगेगा, आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगे अगर आप उस दिशा में कर्म करते हैं। लेकिन एक संकेत और है कि जब आपके दीपक जलता है और दीपक में बाती जलते जलते भस्म हो जाती है, और एक आपने देखा होगा कि जब बाती जलती रहती है और आधी जल के ख़त्म हो जाती, जैसे घी बचा रहता है, पूरी बाती नहीं जल पाई, पूरा दीपक नहीं जल पाया। दो तरह के दीपक लोग जलाते हैं। एक तो एक सेंटर वाला दीपक आता है पीतल का, जो बीच में बाती लगती है, जिसमें लंबी बाती लगती है। एक ऐसे ही गोल दीपक होता है जिसमें बीच में छोटी सी रुई गोल करके एक लंबी सी बाती निकाल के रख दी जाती है। तो दो तरह के दीपक होते हैं। तो बाती का भस्म होने का अर्थ ये है कि उसमें जो आपने घी डाल के रखा हुआ है, जो आपने उसमें तेल डाला हुआ है, तो वो पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। मतलब उस बाती के जरिए वो पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। और अगर वो आधा जलता है या आधा ही जल पाया, पूरा नहीं जल पाया, पूरा नहीं ख़त्म हो पाया, तो उसके कई अलग संकेत होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब पूरा जल जाता है और पूरी बाती आपकी भस्म हो जाती है, तो उसका क्या संकेत होता है। देखिए, जब आप कोई भी मनोरथ से कोई भी कार्य करते हैं, भगवान के सामने मनोरथ रख के बैठते हैं, मनोरथ मन में सोच के बैठते हैं, और आपने भगवान को दीपक अर्पित किया, तो वो दीपक अगर पूरी तरह से जल जा रहा है, पूरी तरह से भस्म हो जा रही है बाती, भस्म का अर्थ समझ रहे हैं ना, कि तेल पूरा ख़त्म हो जाना, उसके बाद बाती का जो बचा हुआ भाग है वो जल के ख़त्म हो जाता है, तो बाती का भस्म होना वो बात है। तो वो चीज़ अगर हो जा रही है, इट मीन्स कि जो आप मन में भावना लेके या जिस तरह की मनोकामना लेके बैठे हैं भगवान के सामने, वो कहीं ना कहीं भगवान स्वीकार कर रहे हैं। ये अर्थ अलग अलग तरह से मायने रखता है। जैसे केवल एक ही संकेत नहीं होता है, जीवन में कई और भी संकेत होते हैं जो एक साथ देखे जाते हैं। जैसे आपका मन कितना पवित्र है, आप कितने दिनों से पूजा कर रहे हैं, आप उन देवी देवताओं के मंत्र जप करते हैं कि नहीं करते हैं, आप उनको भोग अर्पित करते हैं कि नहीं करते हैं। मतलब कई चीज़ें निर्भर करती हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने वीडियो देखा और शाम को जलाया और आप सोचें कि आज ही सब कुछ हो जाए। बहुत सारी चीज़ें एक साथ में कार्य करती हैं। कितना पुण्य आप कर रहे हैं, कितना अच्छाई है आपके अंदर, ये सारी चीज़ें उसमें एक साथ देखी जाती है। तो दीपक की बाती का जब एक तरह से भस्म हो जाती है, पूरी जल जाती है, तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान ने चीज़ स्वीकार कर ली। मतलब कोई चीज़ पूरी अच्छे से अगर उसका एक तरह से अनुष्ठान हो गया, तो वो चीज़ भगवान ने स्वीकार कर ली। इसका अर्थ ये होता है। तो स्वीकार कर लिया मतलब आपकी जो मनोरथ है, जो आपकी मनोकामना है, वो चीज़ें एक तरह से स्वीकार हो रही हैं। वहीं अगर वो बाती आधी जली रह जाती है, दीपक में तेल छूट जाता है, घी छूट जाता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन पूरी तरह से हो जाएगी पूरी, इसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कभी कभी कुछ बाधाएं होती हैं जीवन में, जिनकी वजह से आपके कार्य नहीं बन रहे होते हैं, तो ये संकेत होता है कि जीवन में आपके कार्यों में बाधा आएगी। अगर आप उसे पूरा अच्छे से करना चाहते हो तो बाधाओं को पार करना पड़ेगा। जैसे आपको पूरा दीपक जलाना है तो बार बार देखना पड़ेगा, बाती ऊपर करनी पड़ेगी कि कहीं बुझ ना जाए, उसको बचा के रखना पड़ेगा आपस से। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि आप जितनी भी मुसीबत आ रही हैं, उन मुसीबतों से लड़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर इस तरह से होता है तो आपके जीवन में ऐसा भी होगा कि आपको सफलता तो मिलेगी, क्योंकि आप भगवान से जुड़े हुए हैं, तो भगवान किसी को निराश नहीं करते। लेकिन उन सफलताओं के साथ में आपको बहुत सारी मुसीबतें भी आएंगी जो आपको पार करनी पड़ेंगी, और आप उन्हें पार भी कर लेंगे। जिस प्रकार से आपने दीपक को सहारा दे के दीपक को जलाते रहे आप, जैसे अखंड ज्योति जलती है तो आप उसमें बाती बार बार ऊपर करते हैं, रात में उठ के देखते हैं कि कहीं बुझ तो नहीं गया, घी कम तो नहीं हो गया। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में संघर्षों के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और संघर्ष में आप विजय भी पा रहे हैं।
तो विजय पा रहे हैं, संघर्ष से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये संकेत हो जाता है जब आपकी बाती में आपको मेहनत करनी पड़ती है। वहीं अगर जैसे आपने रोज़ नित्य दीपक जलाया, किसी मनोरथ से दीपक जलाया और दीपक आधा ही जल के बुझ गया, आप नहीं ध्यान दे पाए, इट मीन्स कि आपके जीवन में जो कार्य आप करना चाह रहे थे उसमें कहीं ना कहीं बाधा आएगी और हो सकता है कि वो कार्य भी पूरा ना हो। तो इस तरह से हम संकेत निकाल सकते हैं, इस तरह के हम संकेत समझ सकते हैं दीपक की बाती के बारे में। फूल के बारे में आपने तो संकेत बहुत देखे होंगे और मेरे ही चैनल पे काफ़ी संकेत से संबंधित वीडियो हैं जो कुछ ना कुछ आपको नया बताते हैं। आप जब भी वीडियो देखेंगे आपको कोई ना कोई एक ऐसी बात जरूर नहीं पता चलेगी जो आपको जीवन में आध्यात्मिक उन्नति देगी। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के इसमें, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।